तो अभी तक हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी है इंटीग्रेशन में, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गई, अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप जो फॉर्म होगी दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, फॉर्म नंबर, नेक्स्ट फॉर्म जो भी हमारी नेक्स्ट फॉर्म है, किस तरह की हो सकती है? या तो ऐसे हो सकती है पी एक्स प्लस क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। एक तो ये हो सकता है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या फिर एक इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, इट्स लाइक पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो व्हाट इज अ वर्किंग रूल? वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल ये होगा कि हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू जो होगा उसको एक लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, और बाय कंपैरिजन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वही सेम कैटेगरी, इट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में लीनियर अपॉन सिंपल क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लीनियर को लिखना है। कैसे? 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस म्यू। ठीक है, तो 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3 प्लस म्यू। फिर यहां से हमें मिल जाएगा 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि x के जो कोफिशिएंट है वो 2 लैम्डा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, तो लैम्डा का वैल्यू तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 लैम्डा प्लस म्यू जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। अब लैम्डा 2 है तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू किसके बराबर आ गया, -5 के इक्वल। तो अब हमारे पास 4x प्लस 1 किसके बराबर आ गया, लैम्डा यानी 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5 म्यू के बराबर। आप देख सकते हैं दोनों एक ही बात है, यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4x प्लस 3 3 2 जा 6 6 माइनस 5 1, तो ये 4x प्लस 1 ही बन जाएगा। बट हमें तो ऐसा फैक्टर चाहिए था जिससे हम 4x प्लस 1 को रिप्लेस कर सके। नाउ द क्वेश्चन विल कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। Now what we are going to do, we will break this in 2 parts. तो 2 तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बिकम 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से 5 बाहर निकाल लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या मान लेंगे, t। तो अगर मैं इसको t मानता हूं तो मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 3, तो ऊपर वाला dt बन जाएगा और नीचे t बन जाएगा, -5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन क्वाड्रेटिक आ गया। तो इसको कैसे करेंगे,
परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। 3 का आधा कितना होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो 3/2x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, मतलब 9/4 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन तो dt अपॉन टी कितना होगा ln t, तो आ जाएगा ट्वाइस ln के अंदर कितना हो जाएगा t किसको माना था x² प्लस 3x प्लस 2 को, x² प्लस 3x प्लस माइनस 5 टाइम्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया जो आपको लिखवाया हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर आएगा x/a, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। सॉरी साइन के नहीं आएगा, लॉग के अंदर आएगा, तो कर लेना इस सवाल को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नोट कर लीजिए पहले। आई एम गोइंग टू राइट सेकंड क्वेश्चन। कर ही देते हैं इसको, कितना बनेगा ये ट्वाइस ऑफ ln ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस लॉग के अंदर बनेगा, लॉग के अंदर कितना बनेगा इट विल बी 1/2a, a का वैल्यू कितना है 1/2, ln के अंदर मॉड के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln के अंदर x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये 5 आ जाएगा ln में, मॉड के अंदर ही हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा c। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और करते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करें, यहां पे एक स्टेप लेते हैं हम, ऊपर लीनियर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे लीनियर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो दिखाई देगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स और नीचे दिखाई देगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x² प्लस एक्स। यहां पे वही बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 1। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली भी सवाल को कर सकते हैं। ऊपर आप सीधा लिख दीजिए 2x प्लस 1, ठीक है। सॉरी, एक तो लिख दीजिए सीधा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1, और हमें ऊपर क्या चाहिए x प्लस 1 भी बनाना है। तो x प्लस 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे हाफ लगा दिया तो ये x बन जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, सही बात है। अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x² प्लस एक्स। आई थिंक इट्स करेक्ट। ये टोटल मिला के क्या बनेगा 2x प्लस 2 बन जाएगा 1 प्लस 1, और 2x प्लस 2 में से 2 बाहर निकाला, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 1 बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस, सेपरेट करेंगे तो हाफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस एक्स। यहां पे क्या करेंगे x² प्लस एक्स को पुट कर देंगे t², तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू 2t dt, ठीक है।
2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू दैट इज इक्वल टू टी डी, तो इतना लिखता हूँ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, ये रहा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2t dt, नीचे कितना आ जाएगा t, प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन नीचे क्या बने परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का था 1/2, तो 1/4 और माइनस 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 और माइनस 1/4। यहां पे क्या होगा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, t से t भी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, प्लस बाहर आ गया हाफ, यहां से कितना मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा t प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। t की जगह क्या पुट कर देंगे, t की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x, बाकी हम फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, दैट यू कैन राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इनटू अंडर रूट के अंदर क्या है क्वाड्रेटिक। इसमें भी सेम काम करना है, सेम काम क्या करना है, लीनियर को लिखना है, सॉरी लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, सेम काम है। इससे पहले वाली जो फॉर्म थी उसमें भी यही किया था, है ना, और यहां पे भी वही करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, वहां पे क्या था लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 इंटू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, नोटेड डाउन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 5 को क्या लिखेंगे, x माइनस 5 को लिखेंगे तो लीनियर हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस म्यू। नाउ विद कंपैरिजन x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू। यहां से देख सकते हैं कि 2 लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 1, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा हाफ। अब लैम्डा आपके पास हाफ आ गया, तो यहां से लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना आ गया -5। अब लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना आ गया -5, लैम्डा हमें पता ही है, तो म्यू कितना हो जाएगा -5 माइनस हाफ, तो म्यू कितना हो जाएगा -11/2, 5 2 10 -11/2। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लीनियर क्या था हमारे पास, लीनियर था x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था 2x प्लस 1 और म्यू कितना आ रहा है -11/2, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर की जगह आ जाएगा हाफ इंटू 2x प्लस 1 माइनस का 11/2 इंटू क्वाड्रेटिक आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ये 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहां पे वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या पुट कर देंगे, लेट अस सपोज टी स्क्वायर पुट कर दिया, तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t इंटू डी टी, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की जगह तो हमने 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो आ जाएगा 2t इंटू डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने क्या पुट किया टी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, माइनस 11/2। यहाँ पे वही काम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 का आधा कितना होगा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे।
तो ये हमारे पास 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस 11/2। ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं 3 फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उनकी जरूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ln के अंदर मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो भी बता देते हैं। साथ के साथ जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है। तो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln के अंदर मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ठीक है, कैसा है ये फॉर्मूला भी बता देंगे, पर फिलहाल आप इस सवाल को करने के लिए ये तो सॉल्व हो गया। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 11/2। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूँ। अब ये फॉर्म यूज करनी पड़ गई हमें, तो इसका डेरिवेटिव भी देख लेते हैं कहाँ से प्रूफ हुआ ये। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, ठीक है। Let me prove the first formula. Integration of x square plus a square into dx. What I am going to do here? पार्शियल सॉरी बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। बाई पार्ट्स तो पढ़ा था हमने, बाई पार्ट्स में क्या पढ़ा था वो देख लेते भी फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ पे पास 2 फंक्शन नहीं है, बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे। तो एक को अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और एक तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ही सी इंटू कितना dx। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अंदर वाले का भी करना पड़ेगा ना, इसका तो 0 हो गया और इसका कितना हो गया 2x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस ये i चल रहा है हमारा, इसको हमने i बोल दिया, ये i है इंटीग्रेशन i माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। ये बन रहा है फॉर्म, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, i बराबर
x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो लिख दिया यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसके नीचे इसको लूंगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंगल पावर से रूट कैंसिल होगा तो रूट ही बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये तो आई है, तो ये इधर आके एड अप हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2i, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैसा कैसा, ये किसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ln के अंदर मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को i का वैल्यू चाहिए तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो i विल बिकम x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln के अंदर मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, i बराबर x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पहले फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा प्रूफ, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला आप अपने प्रूफ करके रखिए, देख लीजिए, और नहीं करना है तो आप कम से कम याद तो रखिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अच्छा एक बात ध्यान रखें, याद रखने का तरीका क्या है, तीनों में देखो पहली चीज सेम लिखी हुई है, पहला वाला टर्म जो है वो तीनों में सेम लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है सेम, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो जिसका इंटीग्रेशन करना है वही चीज लिखा हुआ है। दूसरे वाले में x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरे वाले में x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इसमें माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, इसमें भी ln आ रहा है, इसमें भी ln आ रहा है, इसमें साइन इनवर्स आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाएगा याद करने के लिए, अदरवाइज यू कैन मैनेज इट, आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्म में क्या क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर 1 इंटू अंदर लीनियर 2, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपके पास आ सकता है dx लीनियर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर लीनियर 2 इंटू डी एक्स। और तीसरा टाइप जो है ऑब्वियस सी बात है, लीनियर 2 अपॉन लीनियर 1। अब इसमें वर्किंग रूल क्या होगा, बड़ा आसान सा वर्किंग रूल है इसका। इसके लिए वर्किंग रूल रहेगा सब्स्टिट्यूट लीनियर 2, यहां पे सब में लीनियर 2 अंडर रूट के अंदर आ रहा है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जहां जहां पे लीनियर 2 आ रहा है उसको अपन क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर पुट कर देंगे। Let us do an example. Integration of x minus 3 x plus 1। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से की लीनियर 2 है, तो लीनियर 2 तो डेफिनेटली क्या है, x plus 1 ही है, तो x plus 1 हमारी लीनियर 2 है, इसको क्या पुट कर देंगे हम, टी स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है,
तो x प्लस 1 को हमने यहाँ पे टी स्क्वायर पुट किया, तो दिस इम्प्लाइज dx कितना आ गया, dx आ गया 2t dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, dx की जगह तो कितना आ जाएगा 2t dt। x माइनस 3 की बात करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, x प्लस 1 की जगह हमने टी स्क्वायर पुट किया, तो ये रूट ऑफ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा टी से टी खत्म, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। सही बात है, टी स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लॉग में फॉर्मूला बन गया, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू ए ln के अंदर कितना t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो खत्म हो गया, एक 1/2 बचेगा, ln के अंदर t, व्हाट इज t, इट्स रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2। बस ये आंसर हो जाएगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी कैटेगरी ऐसे कवर हो जाएगी। वही दो ही तो लीनियर, एक लीनियर 1 है, लीनियर 2 है। लीनियर 2 मैंने तीनों एग्जांपल्स में क्या रखा है, अंडर रूट के अंदर रखा है, तो जो भी लीनियर 2 होगी उसको आप क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर पुट कर देंगे। राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। इस तरह से आ जाए कि ये 1 ना लिखे, इसको dx लिख ले। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर इनटू अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर को क्या पुट करना है, 1/t पुट करना है। पुट लीनियर इज इक्वल टू 1/t। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म या नेक्स्ट टाइप जिसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द एग्जाम्पल, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये बनेगा। लीनियर को 1/t पुट करना है, यानी x को मैंने क्या पुट कर दिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t। तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर। कैसे, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा dx और 1/t का होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dt तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो dx की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और x प्लस 1 की जगह अपन ने क्या पुट किया है 1/t, और x की जगह कितना बन जाएगा 1/t माइनस 1, 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यही करना है, देख लीजिए x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 1/t माइनस 1, तो x की जगह 1/t माइनस 1 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से टी स्क्वायर आएगा, और टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा t, तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइडेड बाय, क्या क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर एक तो बनेगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आई थिंक यही बनेगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का क्या हो गया टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल।
ठीक है। अब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t। 1 माइनस 2t को अपन ने y मान लिया, y स्क्वायर, तो माइनस 2dt बराबर कितना हो जाएगा 2y dy। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस dt की वैल्यू आ गई सीधा, माइनस dt की जगह कितना आ गया y dy। देखिए माइनस dt की जगह y dy और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2t, तो 1 माइनस 2t की जगह कितना आ जाएगा y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा y, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू y प्लस सी। तो y प्लस सी, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t प्लस सी एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t। तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है, यहां से देखिए t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा यू कैन कैलकुलेट। तो dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक आता है, तो लीनियर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 1/t पुट कर देते हैं, ठीक है। Write down next form. Integration of dx upon ax square plus b और अंडर रूट के अंदर cx स्क्वायर प्लस d, ये आपकी नेक्स्ट फॉर्म हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b और अंडर रूट के अंदर cx स्क्वायर प्लस d। व्हाट इज द वर्किंग रूल, x की जगह 1/t पुट कर देती है, सब्स्टिट्यूट x is equal to 1/t। सॉल्व करें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम फॉर्म बन रही है, ax स्क्वायर प्लस b, a का वैल्यू -1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 1, c का वैल्यू भी क्या हो गया 1 और d का वैल्यू भी कितना हो गया 1। तो ठीक है, अपना तो वर्किंग रूल क्या था कि x को 1/t पुट करना है, x को 1/t पुट करना है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। सीधी सी बात है, x का तो dx हो गया और 1/t को क्या लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब dx की जगह माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह कितना पुट करना है 1/t, तो इट विल बिकम 1/t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर। x की जगह 1/t पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेने से नीचे कितना आ जाएगा टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस का टी डी टी, माइनस को हटा देते हैं, माइनस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर कितना बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, वर्किंग रूल मैंने यहाँ पे बताया था कि x को 1/t पुट करना है। ये भी याद रखिए कि x को 1/t पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड होगा
x को 1/t पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड होगा, उस एक्सप्रेशन में जो अंडर रूट में आ रहा है उसको y स्क्वायर u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 2t के फॉर्म में आएगा या t dt के फॉर्म में आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर को पुट करने वाले u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t dt बराबर 2u du। 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी की जगह कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा u इंटू डी यू। 1 माइनस टी स्क्वायर ये करना पड़ेगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर माइनस 1। समझ में आता है? टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर को अपन डाल देंगे u स्क्वायर। ये लो साहब, तो ये हो जाएगा u से u तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा du, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 2, इट विल बी 2 माइनस u स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा du अपॉन u का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लॉग वाला फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा, रूट 2। ln के अंदर u माइनस रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा, u प्लस रूट 2। अब u का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, u कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर पुट करना है, 1/x के बराबर पुट करना है। तो सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। Write down one question. Integration of dx upon x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 की होल पावर 5 और पूरे की पावर 1/4। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा आप देखें। इट्स अ मिसलेनियस टाइप ऑफ एग्जांपल, ये किसी फॉर्म से रिलेट नहीं करता। ये हो जाएगा dx अपॉन, यहाँ पे अगर मैं अलग अलग करूंगा तो ये x माइनस 1 की पावर कितना बन जाएगा, 3/4, और ये बन जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/4। इस तरह से बन जाएगा। अगर मैंने पावर्स को ब्रेक कर दिया तो dx अपॉन x माइनस 1 की पावर 3/4 और x प्लस 2 की पावर 5/4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 2 की पावर 3/4। अपन ने क्या किया यहाँ पे, x प्लस 2 की पावर 3/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो डिवाइड में 3/4 था तो इसके साथ आ गया। तो यहां भी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये हो गया dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 पूरे की पावर 3/4 आ गया, और ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आ गया, 5/4 प्लस 3/4 कितना होगा, 8/4, और 8/4 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 पूरे की पावर 3/4 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू t की पावर 4/3। वाई t की पावर 4/3, अगर मैं इसकी जगह t की पावर 4/3 पुट करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो t की पावर 1 बन जाएगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा
तो मुझे ये बात तो पता है कि नीचे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 2 आ रहा है। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 वैसा का वैसा माइनस, इस बार x माइनस 1 वैसा का वैसा x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 t की पावर 1/3। सही बात है, 4/3 आ जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इज 1/3 एंड dt भी साथ में। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1, हाँ बिल्कुल बचेगा 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 4/3 t की पावर 1/3 इंटू डी टी। तो dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/9 t की पावर 1/3 dt। अब हमारा इंटीग्रल जो है वो देखना क्या बनेगा, dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसकी जगह तो हम पुट कर देंगे सीधा सीधा 4/9 तो बाहर निकाल लिया और हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की जगह पुट किया t की पावर 4/3, तो t की पावर 4/3 की पावर 3/4, तो ये t हो जाएगा बस। तो ये बन जाएगा 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 और ये t ऊपर आएगा तो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा t की पावर माइनस का 2/3 इंटू डी टी। बस अब इंटीग्रेट कर लेंगे, t की पावर माइनस 1 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1 और t का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से निकाल के। t का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/4। बात समझ में आ गई। तो दिस इज अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड मेमोराइज कि कैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट फॉर्म। Next is I am going to write two formulas. First formula is integration of e की power ax into sine of bx into dx. e की power ax into sine of bx into dx that will be equal to e की power ax upon a square plus b square upon a sin bx minus b cos bx. a sin bx minus b cos of bx. So this is the first formula that you have to memorize, and the second formula is, let me check, e की power ax sin bx dx that will be equal to e की power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx. Next is integration of e की power ax cos of bx into dx that will be equal to e की power ax upon a square plus b square plus b square into, it will become b sin bx plus a cos bx, a cos bx plus c, यहाँ पे भी प्लस सी आएगा। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रूव देम। कोई सा भी एक फॉर्मूला प्रूव कर देते, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इनटू साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है,
तो डेट इज इक्वल टू आई एंड डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या किया यहाँ पे, सॉरी e की पावर ax को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा a इंटू e की पावर ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ bx इंटू dx। सही बात है। तो I will become e की पावर ax, what is that integration of sin bx, that will be equal to माइनस का cos bx divided by b, यही होगा। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a तो बाहर आ गया, e की पावर ax ये प्लस हो जाएगा, साइन bx का कितना हो जाएगा, cos bx, माइनस cos bx था, माइनस बाहर निकाल लिया, अपॉन b इंटू dx। I will be equal to माइनस का 1/b e की पावर ax cos of bx प्लस a/b, दिस इज a है ना, a/b इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax और cos of bx इंटू dx। इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा फर्दर इंटीग्रेट करने पे, माइनस ई की पावर ax अपॉन b कॉस ऑफ bx प्लस a/b इंटू ब्रैकेट के अंदर, फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसके अंदर, सॉरी बाय पार्ट्स। अगर हम इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे फिर से तो वही चीज, e की पावर ax को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos bx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e की पावर ax इंटू a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ bx इंटू dx, यही बनेगा। तो I will become माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर x अपॉन b इंटू cos ऑफ कितना हो जाएगा ये bx प्लस a/b e की पावर ax वैसे का वैसा, दिस विल बिकम साइन bx डिवाइडेड बाय b माइनस a तो बाहर आ गया, cos bx का कितना होगा, साइन bx अपॉन b, तो a/b बाहर आ जाएगा, इट विल बी e की पावर ax एंड cos bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन bx इनटू dx। समझ में आती है बात। तो I will become माइनस e की पावर ax अपॉन b cos ऑफ bx, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये आ जाएगा a/b स्क्वायर e की पावर ax साइन ऑफ bx माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन ऑफ bx इंटू dx। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये I के बराबर है, जहां से स्टार्ट किया था वही है ये I। इसको इधर लेके आ गए तो ये हो जाएगा I प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू कितना हो गया I। नाउ इट विल बिकम व्हाट, इस पूरे का एलसीएम की अगर मैं बात करूं, इस पूरे का एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर आएगा तो यहां तो कितना बचेगा, a e की पावर ax, यहां तो साइन ऑफ bx बचेगा।
और यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का e की पावर ax इंटू बी cos bx, cos ऑफ bx, ये बच रहा है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आई तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से भी e की पावर ax कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a साइन ऑफ bx माइनस b कॉस ऑफ bx, यही बनेगा। और नीचे कितना है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई विल बी इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। हेंस प्रूव्ड। सही बात है, चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। e की पावर ax sin x bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a sin bx माइनस b cos bx, बिल्कुल सही है। प्लस और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम लगाएंगे इसी, ठीक है। इट इज सॉल्व्ड, ठीक है, लिखिए। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहिए एक, मान लेते हैं एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, log x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो x बराबर कितना हो जाएगा e की पावर t, और dx बराबर हो जाएगा e की पावर t dt। तो यहां पे क्या हो गया, साइन के अंदर log x तो कितना हो गया, log x तो t हो गया साइन t, और dx की जगह कितना आ गया e की पावर t dt। अब यहां से इसको लिख सकते e की पावर t इंटू साइन t इंटू डी टी। अब इसी फॉर्मूला बन गया e की पावर ax। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1, ये बात ध्यान रखें, a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम भी कौन कर रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है bt आता है, यहाँ bx आता है, तो यहाँ पे t आ रहा है। तो वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन x पे लिखा हुआ है, ये t में लिखा हुआ है। तो a भी 1 है और b भी 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा e की पावर a 1 है तो x की जगह तो क्या आएगा t, तीन चीजें करनी है। x की जगह तो क्या पुट करना है फॉर्मूले में t, a की जगह 1 और b की जगह 1, तो a की पावर t ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ऑफ a तो 1 हो गया ना, ये हो जाएगा साइन t माइनस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ t प्लस c। तो ये आ जाएगा e की पावर t डिवाइडेड बाय 2 इनटू हो जाएगा साइन t माइनस कॉस t प्लस c। अब e की पावर t, ठीक है, यहाँ पे log x, अगर e की पावर log x डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा साइन के अंदर कितना log x माइनस कॉस के अंदर log x प्लस अ कांस्टेंट। e की पावर log x को तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x को हम लिख सकते हैं, e की पावर log x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं।
ऐसे एक एग्जांपल कौन सा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स टी की जगह इसको क्या लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे। अब साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया, साइन इनवर्स एक्स को अगर हमने टी पुट किया तो एक्स बराबर साइन टी, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस टी डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो ई की पावर टी, और डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, कॉस टी डी टी। ये तो सेम फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला बनेगा इस बार, ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ भी ए का काम कौन करेगा, वन करेगा, क्योंकि ई की पावर टी आ रहा है, ई की पावर टी, इसका मतलब एक्स तो वैसे का टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और ए की जगह वन आ गया कॉस ऑफ बी एक्स, तो बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला लगते सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन।